पीतल कारोबारी मेराज खान ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संभली गेट निवासी हाजी साकिर और उसके भाई ताहिर पर कई संगीन आरोप लगाते हुए जानकारी दी कि हाजी साकिर उसके बारे में समाज में उल्टे सीधे दुष्प्रचार करते हुए उसकी छवि को धूमिल करने में लगा हुआ है, जबकि शाकिर और उसका भाई आपराधिक छवि के व्यक्ति हैं। अब शाकिर व उसके भाई ने संभल रोड के लालपुर बस्तर में करोड़ों रुपए की पुश्तैनी भूमि में से कुछ भूमि धोखाधड़ी करके बेच दी है। जब इनसे उक्त भूमि बेचने के बारे में सवाल जवाब किए गए तो दोनों भाई आग बबूला हो गए और मेराज खान को बदनाम करने लगे। शाकिर खान अब अपनी पत्नी मेहताब के नाम पर भी धोखाधड़ी कर रहा है और मेराज खान का आरोप है कि शाकिर और उसके परिजनों ने उसकी पुश्तैनी भूमि जो कि 3,40,00,000 रुपए में बेच दी है। मेराज ने जनपद के पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से मांग की है कि शाकिर और उसके परिजनों से जान माल की हिफाजत की जाए और धोखाधड़ी करने वाले शाकिर से उसके साथ की गई धोखाधड़ी में मामला दर्ज करते हुए जांच की जाए, सही कानूनी कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। जी सर, नाम जानना चाहेंगे आपको और जानना चाहेंगे आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है आपने, क्या मकसद है? मेरा नाम मिराज खान, बबलू बोलते हैं मेरे को। संभली गेट काले पैदों का रहने वाला हूँ। इसलिए बुलाई है मैंने पुलिस कि ये संभली गेट पे एक शाकिर है, इसका एक भाई ताहिर है, ठीक है। ये मुझे पर इल्ज़ाम नहीं लगाया कि 2011 में मुझे पुलिस ने पकड़ा बलुओं में, लेकिन मुझे आज तक पुलिस ने नहीं पकड़ा। मुझे आज तक 101 दफ़ा 13 का भी जो होता है 51 का, मैं तो नहीं उसको भी नहीं जानता, उसका भी मुकदमा मुझ पर कभी कोई नहीं है। लेकिन इन लोगों ने ये लोग पकड़े गए जिसमें शाकिर भाग गया, ताहिर हत्या गया था। ताहिर को पुलिस ने मुकदमा लगाया, जेल भेजा और इनने इमाम साहब पे कहा पहुँच कर अर्जी लगाई कि मैं नहीं था। बहरहाल उसमें ये बच गया। 2004 में एक शाहीन नाम का इंसान था, उससे इनने मिलके स्मैक का काम करता था, उसके साथ बम्बई भेजता था स्मैक। लेकिन शाहीन एक मर्डर करा हुआ था, उसे करोड़ों में कटकर पुलिस ने पकड़ा। जब उसे पकड़ा तो लाश उसके घर में से बरामद की थी। इसकी भी जाँच अगर पुलिस करनी चाहेगी तो 1 मिनट में निकल आएगी सब। 2004 की बातें हैं ये, ज़्यादा तो मैं बातें नहीं करूँगा। लेकिन उसके बाद में मेरे ताया में उसकी शादी भी हुई थी गुलजार खां की यहाँ। आप पूरे मोहल्ले से पूछ लीजिए, ये कहता पूरे मोहल्ले में मुझसे को मेरे आगे कोई बोलता नहीं है, मेरी बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन पूरे मोहल्ले में दहेज लेके नहीं गया। इनने इनकी बेटी को भी बहुत तंग रखा, कई बार निकाला भी और फिर बेटी को बुला भी लिया। कार नीचे खड़ी है उसकी मौजूद, उसके पैसे ले गया, दहेज दिखाने को छोड़ गया था ये, कार के पैसे ले गया, सोना ले गया और स्कूटी के पैसे ले गया, नगद सब ले गया। अब इनने एक हमारी ताज यहाँ लालपुर में जगह पड़ी थी बस्तौर में, तो जब इनने जगह अब उसकी जांच होगी तो पता चलेगा कि सच क्या है। लेकिन सच यह है, बस्तौर में हमारी एक जगह पड़ी थी जिसमें इस एग्रीमेंट में लिखी हुई है कि वो जगह जो अभी आप पेपर दिखा रहे जी मैंने आपको पेपर दिखाएं कि आधी बहनों की आधी भाइयों की। लेकिन ये एक जब्बार और एक मुस्लिम जब्बार का इंतकाल हो चुका है 2 साल पहले। उससे मिलके इन्होंने जगह बेच के खागा, बोले सबको पैसे देंगे, किसी को कोई पैसा नहीं दिया। अब ये करते ये हैं कि जगह खरीदते हैं कहीं ना कहीं, और जैसे 1 करोड़ की जगह ले ली, 3.5 करोड़ है ना, वो 1 करोड़ की ले ली, 1 करोड़ 20 लाख ले लिए, 20 लाख का फ़ायदा आ गया। 2 करोड़ की कोई जगह ये ले ली, उससे 20-25 लाख कमा ली। इनकी निगाह है बहनों को पैसा नहीं दिए जाए। मैं बहनों के खिलाफ जाता नहीं हूँ, क्योंकि मैं उनके चचा का बेटा हूँ, इसलिए मुझ पर ये संभली गेट वाला शाकिर बहुत इल्ज़ाम लगाता है। इस प्रॉपर्टी पे कितने हिस्सेदार हैं? इस प्रॉपर्टी पे साहब 4 भाई हैं और 6 बहनें हैं, जिनके 6 मकान हैं और एक लालपुर बस्तौर वाली जगह है। एक लालपुर बस्तौर वाली जगह और एक प्लाट इनका यहाँ पर था, प्लाट नहीं था, बीगो के हिसाब से जगह थी वो सोनकपुर में जब वो जगह थी तो सब ताया बेच चुके थे। ताया के इंतकाल के बाद में करीब जो जगह बची थी तो इनके 4 बेटों को, एक मेरी बीबी के नाम में आई थी जो कुंवारी थी उस टाइम, तहसीलदार साहब ने उसका नाम लिया था, बोले बियाले को उनका नाम नहीं आता। उनकी बीबी का, हमारी बीबी का नाम आया था और हमारी ताई का नाम आया था और 4 भाइयों का नाम आया था। तो 4 भाइयों में 3 भाई तो उसी वक्त बेचे आए थे, जब्बार, मुस्लिम, फुरकान। क्या है आप इसे चेक करा लीजिए, और अपने हिस्से से बढ़ती बेची आए थे। हमने उसे भी कुछ नहीं कहा था, लेकिन उन्होंने शाकिर ने मिल के उनसे किले जगह कोई स्टे ले लिया होगा। जब स्टे ले लिया उस जगह पे, स्टे लेने के बाद फांसता रहा, डराता रहा। जब 4-5 साल बीत गए, हम कब तक डरते, हमारी जब जगह है हम तो लोगों ने कहा जब आप मालिक हो तो क्या बात है, तो हम उसमें खड़े हुए। तो हमने इसका स्टे कैंसिल कराया, 2-3 बार इसका स्टे कैंसिल हो चुका है, लेकिन ये जन कैसे रो पीट के बढ़वा लेता। जब इसका स्टे नहीं था तो हमने एक को उसकी जगह की पावर ऑटोनी करी थी। पावर ऑटोनी वो बोला, वो जिसका हमारे तायों ने जगह बेची थी ना, सब ने उसका आज पावर ऑटोनी की थी। हमने कोई जगह बेची नहीं, हमने कहा हमारे हिस्से का चल तो मालिक है, सबके लिए हुआ तो हमारे पैरोकारी कर लिए। जो मुकदमे लड़ा रहा है स्टे नहीं है इस टाइम पे, उनने हमसे पावर ऑटोनी करा ली। जब उनने हमसे पावर ऑटोनी कराई तो उनने करे बैनामे। जब उनने बैनामा करा, हमने हाथों हाथ जाके जैसे हमने बैनामा देख लिया तो गलत कर दिया,
हमसे कुछ कहा था, हमने वो बना इसकी पावर ऑर्डर ने कैंसिल कराया था, उस पर मुकदमा डाला हमने उन पार्टियों पे। उसका मुकदमा चल रहा है कोर्ट के अंदर मुरादाबाद में। अब जैसे उसका नील होता है मैं उनके FIR कराऊंगा। लेकिन इस जगह में जो मैं डॉक्यूमेंट दिखाया, इसकी जो बीवी है मेहताब, उसका कोई कहीं से कहीं तक कोई पेपर नहीं है, खाली गुंडागर्दी दिखाता है। मोहल्ले वालों की भी एप्लीकेशन पहुँच जाती हैं। अभी सामने ही एक गेट लगा है इसके घर के सामने, इनने उनका गेट लगने का 15 लाख रुपए लिए हैं। आप इसकी जांच कर लीजिए, अभी 1 महीना पहले की बात है ये। अब मैं ये चाहता हूँ इस पर सख्त से कार्रवाई हो। सबके पैसे खाए पड़ा है 3 करोड़ 40 लाख रुपए, जिसके मेरे इनके मुन्ने भाई के ही बयान होंगे। 3 करोड़ 40 लाख की इन्हें हमारी बस्तर में जगह बेची, उसकी जांच होनी चाहिए और पिराजी गुप्ता जी को ही बुलाना चाहिए। फिर ये आपने इनको ही खाली पैसा आपने इनको ही क्यों दिए? जब आपसे गुलदार खान ने जगह ली थी तो आपने इनको ही पैसे क्यों दिए? अच्छा, कोर्ट में जो विवाद चल रहा है, आप किस बात का विवाद? आप कोर्ट में कोई विवाद नहीं है, इस बात का विवाद है। एक इन्हें जो स्टे रखा है, ये उस स्टे पर अपनी जगह बताता कि मेरी बीवी की जगह। अब स्टे से जगह होती है, जगह पेपरों से होती है। मुझे धमकी देता है, बहुत देता है। अभी परसों इनने CO साहब की मुझे धमकी दी, आप जांच कराइए इस बात की। इनने मुझे धमकी दी और जने मेरे बहुत बुराई करता रहा। वो ये सोचता रहा झूठे केस में फंसूंगा, तुझे जेल जरूर भेजूंगा झूठे केस में। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले प्रेस वार्ता भी की थी, क्या आरोप लगाए आपको? इसने मेरे ऊपर ये आरोप लगाए 2011 का लगाए साहब। उसकी जांच हो जाएगी, इसका भैया मुल्जिम और ये मुल्जिम है। 2004 में ये चोर, इतना बुरा चोर है यकीन करना आप। 2004 में शाइन के साथ स्मैक बेचता था बम्बई। इसके इतने कांड है, अगर आप जांच कराएंगे, मैं जांच कराऊंगा सबसे मिलके, तो ये बचेगा नहीं, ये शातिर अब नहीं बचेगा। जब मुकदमे का जजमेंट आ जाएगा तो उसके बाद कोई आप कार्रवाई चाहेंगे? बहुत ज़्यादा कार्रवाई चाहूँगा। इनने मेरे ऊपर एक झूठा मुकदमा भी लगवाया, हाँ ये सच है, लेकिन वो मुल्जिम जिस दिन कोर्ट में आ जाएंगे, इसके ही मुल्जिम है ना, इनने लगाया हो, इनने इसके आदमी हैं। जिस दिन वो कोर्ट में हाजिर होंगे, उनके घर की कुड़की भी होंगे। मेरे पर घर के पास आज तक कोई पुलिस नहीं आई। आप मेरी चार्जशीट पढ़ लीजिए, एक आरोप नहीं हो सकता मेरे ऊपर, एक आरोप। उसमें नहीं मेरे का सिग्नेचर है, नहीं मेरी कोई आने जाने, कुछ नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, बस झूठा मुकदमा बन गया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में क्लीन चिट दी थी आपको? नहीं, पुलिस ने यह कहा था मुझसे, आप यहाँ नहीं आया करें, लेकिन हम आपसे तो कभी दबिश नहीं आपके यहाँ दबिश मारेंगे, नहीं मेरे को कभी दबिश आई, लेकिन आप जमानत करा लेना कोर्ट से। पुलिस ने हमसे ये कहा था, मना ठहर की पुलिस ने। ये इससे पहले गलचेत भी गया था, गलचेत की पुलिस ने साफ मना कर दिया कि यहाँ से आपका कोई नहीं बना, जहाँ आपकी जगह बन रही है, जहाँ पे जिन्न चार हो रही है, आप वहाँ जाइए। अब आप क्या चाहते हैं? अब मैं ये चाहता हूँ मुझे उस केस में हाजिर करके मुझे जमानत कराई जाऊँगा अपनी में। लेकिन ये चोट्टा में ये बदनाम कर रहा है ना, इसको सच और झूठ दिखाऊंगा जी। मैंने इसकी कंप्लेंट बहुत दफ़े दे चुकी है साहब। आप कहोगे तो जो इंस्पेक्टर साहब जब मौजूद थे पहले, मैं उनकी भी जांच करा दूंगा। कई बार तो इसकी मैं दबिश भी गई है, मेरे वहाँ आज तक दबिश नहीं आई। क्योंकि शिकायत आपने थाने में की? धमकी के है, थाने में गए, थाने में इसकी पुलिस भी गई इसके घर पे कई दफ़े, लेकिन चोर भाग गया है। पुलिस की कार्रवाई से आप मुतमईन? हाँ, पुलिस की कार्रवाई से मुतमईन हूँ साहब, पुलिस सच देखती है। लेकिन ये चोर जो है इस तरीके से बातें बताता, लोग इसको नाक सुगड़ता रहता और ऐसे बताता कि तुम लोग को हाँ यार ये आदमी ठीक लग रहा है मुझे। लेकिन इतना बड़ा फ्रॉड इंसान है ये। काले प्यादों की मस्जिद में घुसा हुआ था, जब मैंने देखा यहाँ से कमाइयाँ कर रहा है लोगों से, तो मैंने से यहाँ से भगवाया, समझे। अब इनने प्रॉपर्टी से जो 3.5 करोड़ 40 लाख की मैंने जगह बेची है, उससे जगह लेता रहा। भट्टे मोहल्ले में ने जगह खरीद के कौड़ियों में लेकर उस पैसे से भी कमाई कर रहा है। अब कोई यहाँ पर 0 पॉइंट पे जगह, उससे जानने के इनने 3 करोड़ 40 लाख से कम से कम 7 करोड़ रुपये कर लिए। मैं चाहता हूँ जो मेरी बहनों का पैसा है, ये 2 जानवर हैं। ये जब्बार भाई का तो इंतकाल हो गया, एक ये मुस्लिम गंजा है अंदर ही है, समझे। ये टकला इसके साथ शातिर पूरा मिला रहता है। इनने परसों इसकी रिकॉर्डिंग है कि मेरे पास, इनने मुझसे ये कहा परसों कि भैया वो शाकिर कुत्ता है ऐसा। तो मैंने वो सच बताओ तो मान के। लेकिन ये जाकर CO साहब को उसके साथ बैठा, CO साहब के प्यारो साहब भी बोले तुम तो परसों कुछ और बोल रहे थे। बोला नहीं, शाकिर भाई तो मेरे, और इसकी टकले की रिकॉर्डिंग है कि मेरे पास, मैं सब मीडिया को दिखा दूंगा। मैं यही कहना चाहूँ, मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए और इस चोर को सजा मिलनी चाहिए। पहले अपनी बीबी को निकालता था घर से, जब से 3.5 करोड़ रुपये आज तक नहीं आई। गाड़ी के पैसे ले गया मेरी बीबी से 4 लाख रुपए। आपकी रिश्तेदारी क्या है? मेरी बीबी की इसकी वो साड़ू रखता है मेरा बदनसीबी से। ये क्या करूँ, इसको तो मैं बैठ नहीं सकता, है ना। ब्यूरो रिपोर्ट।